जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल युवराज मैथ्स स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th पाठ रियल नंबर वास्तविक संख्या पाठ 1 है। और आज हम लोग वास्तविक संख्या बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे। और इस पाठ से कक्षा 10 का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ अंत तक वीडियो देखें। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स पढ़ाई होती है, गणित विषय, और सभी क्लास 8, 9, 10th, इंटर, 12th क्लास, सभी क्लास के गणित विषय के जो पाठ होते हैं उनको मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ संख्या के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अंक क्या होता है? अंक, नंबर्स। तो दोस्तों, 0, 1, 2 से 9 तक को हम लोग अंक कहते हैं। संख्या क्या होता है? 2 अंक या इससे अधिक अंक मिलकर संख्या बनाता है। प्राकृतिक संख्या, तो दोस्तों जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? तो गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग को 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो अनंत होगा, 1, 2, 3, 4, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या, तो दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर्स। तो गिनती में हम लोग 0 को मिला देने पर गिनती जो होता है उसमें हम लोग 0 को मिलाएंगे तो आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देने पर पूर्णांक संख्या होता है। दोस्तों, जो पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, इसमें हम लोग माइनस वाले संख्या को मिला देंगे, यानी पूर्ण संख्या, माइनस वाले संख्या, प्लस वाले संख्या इत्यादि के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। सम संख्या क्या होता है दोस्तों? तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि अनंत तक। विषम संख्या दोस्तों वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। भाज्य संख्या दोस्तों कंपोजिट नंबर, तो वह संख्या जो 1 से एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से भाग लगे। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वह होता है जो 1 या स्वयं को छोड़कर दूसरे से भाग लगे। जैसे 4 हो गया तो 1 और अपने को छोड़कर दूसरे से भाग लगेगा, जैसे 2 से भाग लग जाएगा। इसी तरह की संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह अभाज्य संख्या, तो दोस्तों अभाज्य संख्या ठीक इसी तरह होता है। इसका डिफिनेशन जो 1 या समय को छोड़कर किसी दूसरे से भाग न लगे। जैसे 2 दूसरे से भाग नहीं लगेगा। 3 1 और अपने को छोड़कर दूसरे से भाग नहीं लगेगा। ये हो गया अभाज्य संख्या। दोस्तों, परिमेय संख्या जो आपका पाठ है कक्षा 10 परिमेय संख्या, तो हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। वह संख्या जो p/q यानी भिन्न में, वह संख्या जो p/q भिन्न में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक भी हो सकता है दोस्तों। जहां p और q क्या होगा? प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और q = नॉट 0। दोस्तों देखिए, q, p और q के यानी ऊपर वाला p नीचे वाला q। देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4 डैश 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 5/2, 3/2, -2/, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि दोस्तों 1 के नीचे 1 हो सकता है और 2 के नीचे भी 1 हो सकता है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। 3 के नीचे भी 1, यानी ऊपर को p नीचे को q, ऊपर को p नीचे को q, p q। दोस्तों नोट में देखिए, 0 भी परिमेय संख्या है। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th का। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ दोस्तों, 0 एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1, 0/2, 0/3 इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए सपोज डेट एक 3/4 ये परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ऊपर वाला को इंग्लिश में डिनोमिनेटर, नीचे वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है। दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, इसे देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या तो जिस संख्या का हम लोग वर्गमूल पूरा तरह जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम लोग अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसी तरह पूर्ण घन तो जिस संख्या का घनमूल निकलता है उसे हम लोग पूर्ण घन संख्या कहते हैं, जिस संख्या का घनमूल नहीं निकलता है उसे हम लोग अपूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्या का सबसे मस्त जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का सबसे मस्त जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इक्वलट विभाजन प्रमेयिका। इक्वलट विभाजन प्रमेयिका, इक्वलट विभाजन एल्गोरिथ्म। दोस्तों सबसे मस्त जो इम्पोर्टेंट है इस पाठ का, इक्वलट विभाजन एल्गोरिथ्म या इक्वलट प्रमेय। बात एक के है, हम लोग इसका जो सूत्र होता है A = BQ + R, प्रमेय क्या होता है, लेमा। इसको हम लोग लेमा भी बोल सकते हैं, इक्वलट लेमा, इक्वलट लेमा। तो लेमा क्या होता है दोस्तों, A = BQ + R, यह होता है लेमा, A = BQ + R। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। इसको हम लोग हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। जैसे हम लोग सपोज डेट दोस्तों भाग करते हैं, सिंपल एक भाग हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर जो अंक होता है सपोज डेट यहाँ पर 135 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य। क्या हो गया, भाज्य। यहाँ पर हम लोग 5 से भाग करेंगे तो ये हो गया आपका भाजक, और इसको जो हम लोग भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भागफल। क्या हो जाएगा, भागफल। और यहाँ पर जो आपका शेष बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, यानी A = BQ + R, ABQR। सबसे जो मस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इक्वलट विभाजन एल्गोरिथ्म। इस फार्मूला का हम लोग यूज कब करते हैं, तो दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला नहीं, जो पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस फार्मूला का हम लोग सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का HCF निकालने के लिए यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर 2 अंक है दोस्तों, और हम लोग इसका HCF निकालेंगे इक्वलट विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर। दोस्तों इसका हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल है, इक्वलट विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर इसका HCF निकालें। NCERT क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे सवाल दिए गए हैं। इक्वलट विभाजन एल्गोरिथ्म के निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें, मसा ज्ञात करें। दोस्तों मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनाएंगे। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मैथ्स रिलेटेड यानी पूरी तरह से पूर्ण पढ़ाई होती है, गणित विषय कक्षा 10 इंटर जो भी हो क्लास, सभी क्लास के गणित विषय का पूर्ण यहाँ पर पढ़ाई होता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाएं। मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक 200 वीडियो अपलोड हैं, जिसमें क्लास 12th के बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे बड़ी संख्या वाले को अंदर और छोटी संख्या वाले को बाहर। बड़ी संख्या वाला को अंदर, छोटी संख्या वाले को बाहर। देखिए दोस्तों अब भाग एक मात्रा में काटेंगे, 270
0, 12 में से 7 गया तो 5 ही रह गया काट। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग ये बच्चे में बनाते हैं भाग करके मौसा, उसी तरह इसको बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग 270 को पुनः उतारेंगे और 5 मतन में लिखेंगे 250, 0, 7 में से 5 गया 2, काटकूट। पुनः हम लोग 50 को यहाँ उतारेंगे, 20 दूना 40, 10 बच गया आपका। पुनः दोस्तों हम लोग जब तक उतारते रहेंगे जब तक यह काटकुट ना हो जाए, पूरी तरह से कटे ना। तो 10 दूना 20 हो गया दोस्तों। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसको हम लोग ऐसे ही भाग बनाएंगे दोस्तों। क्या करेंगे, भाग करेंगे, पूरी तरह काटेंगे। अब एक ही देखिए दोस्तों, आपका 10 आ गया ना, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 10 हो गया। परंतु दोस्तों बट यहाँ पर हमको क्लास 10th का जो एडवांस है तो हम लोग यहाँ पर इक्वलेट प्रमेय। अब देखिए दोस्तों, इक्वलेट प्रमेय से, देखिए दोस्तों इक्वलेट प्रमेय से हमको यह लिखना जरूरी है, यह लिखना जरूरी है, A बराबर BQ प्लस R, इक्वलेट प्रमेय से ये होता है इक्वलेट प्रमेय, A बराबर BQ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर बहुत आसान है, ABQ, तो 320 बराबर A हो गया, E हो गया BQR, ABQR। तो इसी को हम लोग देख के लिखेंगे 270 गुना 1 प्लस 50। पुनः इसको हम लोग लिखेंगे A 270 बराबर 50 गुने 5 प्लस 20। पुनः हम लोग इसको लिखेंगे 50 बराबर 20 गुने 2 प्लस 10। पुनः लिखेंगे दोस्तों 20 बराबर 10 गुने 2 प्लस 0, आपका शेष 0 आ गया। तो यही हो गया आपका इक्वलेट प्रमेय से HCF। अतः हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF बराबर आपका हो गया 10, आंसर हो गया 10। तो दोस्तों किसी भी संख्या को हम लोग, किसी भी 2 संख्या या अधिक 3 संख्या का भी इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, लेमा का प्रयोग कर हम लोग HCF ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों 3 संख्या वाला को कैसे बनाएंगे तो देखिए, तीन संख्या वाला को कैसे बनाना है ये देखिए। ये आ गया युवराज कुमार, मेरा लड़का है। ए छोरो छोरो छोरो, बदमाशी कर, इसको ले जाओ। देखिए दोस्तों 3 नंबर वाले को कैसे बनाना है दोस्तों, तो ठीक उसी तरह जैसे हम लोग बनाए ठीक उसी तरह इसको भी बनाना है। इसमें भी दोस्तों सबसे बड़ी संख्या जो है आपको उसको अंदर लिखना है। अब सबसे छोटी संख्या 120 को बाहर। अब इसको 3 मात्रा में 1 12 अब 120 को यहाँ काटकूट 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 कट गया, 12 36 60 कट गया। पुनः दोस्तों यहाँ पर देखिए, पुनः आपको 60 से भाग करना है, 60 है ना, तो पुनः हम लोग दोस्तों 60 से जो बचेगा तीसरी संख्या उसमें भाग करेंगे। तो 4 मात्रा में लिखेंगे और फिर 60 को उतारेंगे, तो 30 दूना 60 कट गया। 3 नंबर का संख्या हो या 4 नंबर का संख्या हो दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को कर देंगे और जो तीसरी संख्या बचेगा उसमें भी वो करेंगे। और ठीक उसी तरह जो चौथी संख्या होगा उसको भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इक्वलेट आपका आंसर दोस्तों HCF 30 हो गया। क्या हो गया 30। परंतु दोस्तों इक्वलेट प्रमेय जो है एडवांस है। हम लोग क्लास 10th में इक्वलेट प्रमेय का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। इसको सजाना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसको हम लोग सजाएंगे। देखिए दोस्तों ABQ तो आपका 420 गुने दोस्तों देखिए 420 गुने 420 बराबर 120 गुने 3 प्लस 60। 120 बराबर दोस्तों
60 गुने 2 प्लस 0। देखिए दोस्तों 120 बराबर 60 गुने 2। और पुनः इसमें भी लिखना है पुनः 270 बराबर 60 ABQR 60 गुने 4 प्लस 30। और 60 को भी लिखेंगे तो 30 गुने 2 प्लस 0। अतः जो आपका आंसर हो गया HCF दोस्तों 30 हो गया। इसी तरह हम लोग दोस्तों सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 इक्वलेट विभाजन का एल्गोरिथम कर HCF ज्ञात करें। और आपका यह जो बुक है डॉक्टर KC सिन्हा स्टूडेंट्स फ्रेंड नाम से बहुत ही फेमस बुक है। स्टूडेंट्स फ्रेंड बुक मस्त दोस्तों मस्त फेमस बुक है कक्षा 10 का, बिहार बोर्ड के लिए और CBSE बोर्ड के लिए, दोनों बोर्ड के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड, SCERT बोर्ड, CBSE बोर्ड, NCERT बोर्ड, मतलब जो भी हो JSE, सभी बोर्ड के लिए दोस्तों यह बुक जो है मस्त इम्पोर्टेंट है। और मैं इसी का यूज ज़्यादा करता हूँ। और अपने अभ्यास में दोस्तों मैंने भी इसी बुक से अध्ययन पढ़ा है। जो भी मैंने संपूर्ण पढ़ाई की है दोस्तों इसी बुक का यूज करके मैंने पढ़ा है। तो जय हिंद दोस्तों। आप लोग NCERT किताब के भी, बिहार बोर्ड का जो NCERT किताब होता है उसमें भी आप लोग एक्सरसाइज 1.1 का सवाल है इक्वलेट प्रमेय का प्रयोग करके। देखिए दोस्तों यहाँ पर है 867 और 255, तो इसको हम लोग भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर भाग किया गया है और भाग करने के बाद में इसको सजाया गया है देखिए दोस्तों विभाजन प्रमेयिका से। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल युवराज मैथ्स स्टडी पॉइंट। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।